जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी असल में तबीयत बहुत ज़्यादा हसास है, कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हूँ मैं, जो कि मेरा दिल और मेरा दिमाग इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलूँ और मैं सोचूँ। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी और मैं बात करूँगी क्योंकि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है ये। पहले तो ये कि ये चुप करा देते हैं हर किसी को इस तरह के मामलात में, जैसे हम लोगों को चुप करा दिया जाता है, इसी तरह इन्होंने सोचा कि ये अपने ख़ानदान में जो कुछ हो रहा है उसको भी चुप करा देंगे। लेकिन सोचें ज़रा, जो जो अम, ये इनकी अपनी है, जो अपनी का नहीं बनता वो हमारा कहाँ बनेगा। मलाते हैं ये खुलफाए राशिदीन से अपने आप को, तो ये किस तरह से अपने आप को खुलफाए राशिदीन से मिला सकते हैं। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पागल है। वो कहाँ से पागल नजर आ रही है? वो एक एक बात के ऊपर सवाल कर रही है, वो एक एक बात के ऊपर पूछ रही है आपसे कि आपने तफ्तीश कब शुरू की, आपको मैंने ये बताया, आपको मैंने ये बताया। और वो कह रहे हैं नहीं, मैंने अभी शुरू की है तफ्तीश। हद हो गई है। आप उसको उसको जवाब नहीं दे रहे, बीगी बिल्ली बने हुए हैं उसके सामने। और अभी उसको कहा जा रहा है कि वो पागल है, ताकि लोग बात भूल जाएं और बात इधर उधर की हो जाए और बात ख़त्म हो जाए। जैसे कि ये खुद उसे कह रहे हैं कि 2-4 दिन लोग बोलेंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। ये खामोश करने का तरीका इनका बड़ा पुराना है। हर मामले को इस तरह से खामोश करा दिया जाता है। बल्कि कोई भी मामला हो जाता है जमात में, तो ये कह दिया जाता है कि इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। आपको याद है कि शायद वो यही बेटी थी इनकी, फ़ायज़ा, जिसकी जब तलाक हुई थी तो मिर्ज़ा ताहिर जो थे उन्होंने कहा था, खुतबा बाकायदा दिया था पूरा, कि मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई बात ना करें, उसे जलसा सुकून से जलसा देखने दें। यानी कि ऐसी कोई बात ना करें उसके बारे में कि उसको तलाक हो गई, यानी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो वो तो ठीक है, बेटी का तहफ़्फ़ुज़ तो है, लेकिन सारी बेटियों को इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था उनको। और दूसरी बात ये कि लोगों को खामोश कराया था ये कह के। इसी तरह ये हर बात को खामोश करा देते हैं, हर बात के ऊपर लोगों को खामोश करा देना इनका शुरू से ही इनकी चाल रही है ये। इसी इसी तरह ये खामोश कराते हैं, जैसा कि हिंदुओं में जो हिंदू मज़हब के पैरोकार होते हैं, वो मुसलमानों के कानों में सीसा पिघला के डाल देते थे जब वो उनकी मजहबी बातें सुनते थे। तो ये बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं कि इनकी बातें कोई सुने तो इनका बस चले तो ये वही काम करें जो सीसा पिघला के दूसरों के कानों में डाल दें। जी, मैं अभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। जमाते अहमदिया के पोल खोलने वालों के जमात के पास दो ही तरीके हैं, या तो मुखालफत करने वाले को पागल करार दे दिया जाता है या इसे खामोशी से रास्ते से हटा दिया जाता है। जी, दूसरा कमेंट है, कादियानी जमात बाशऊर मजलूम खवातीन के बराहीन से बुहरान में आई है, जो अब जल्दी ही इसे बहरे ओकियानोस में बहा के दम लेंगी। जी जी, सॉरी, मैं की बात कर गई हूँ कि जब मिर्ज़ा ताहिर ने खुतबा दिया था अपनी बेटी के लिए कि उसकी तलाक हुई थी, तो उन्होंने कहा था खुतबे में कि कोई भी इसके बारे में कोई बात ना करे। तो उस वक़्त उन्होंने अपनी बेटी का तो साथ दिया था, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन दूसरों की बेटियों का बिल्कुल कोई ख़्याल नहीं किया था। उस वक़्त उन्होंने मुझे जमात से निकाला था। तो मेरे दिल के ऊपर क्या गुज़री थी, मेरे बाप के बराबर थे, मेरे दिल में भी बार-बार आता था कि देखें अपनी बेटी का कितना ख़्याल कर रहे हैं और मुझे इन्होंने जमात से निकाल दिया है और उसे कह रहे हैं कि उसको जलसा देखने दें। तो जब दूसरों की बेटियों का नहीं ख़्याल करते तो फिर अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन वो तूबा की बात थी, सॉरी, मेरी ऑडियो पूरी नहीं हुई थी, तो फ़ायज़ा की बात नहीं थी, वो तूबा की बात थी। जी, एक कमेंट है, और निदा को पागल बनाने की कोशिश की गई मगर अल्लाह की मेहरबानी से इसे पागल ना बनाया जा सका। जैसा सारी कादियानियत को मिर्ज़ा ख़ानदान एक अरसे से पागल बनाकर लूट रहे हैं, ज़रा सोचें, अक्लमंद इंसान मरज़ई रह ही नहीं सकता है। दुनिया जानती है अक्ल और मरज़ई दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। अभी ये कि किसी को पागल करने के लिए, पागल कहने के लिए ज़ुबान से कह देना काफ़ी नहीं होता। अगर उसको पागल साबित करना है तो उनको फिर पागल का सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ इन मुल्कों में तो आपको पागलपन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हो सकता है कि वो ये कोशिश करें कि उसको पागलपन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में थमा दें और वो दुनिया को पेश कर दें कि वो देखें ये पागल है। हो सकता है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है।
جی میں پوری جماعت احمدیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہے تو جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ ان سے ثبوت مانگے کہ وہ لڑکی پاگل ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے تو پھر جماعت کو خود ہی سمجھنا چاہیے، جماعت احمدیہ کے ممبران کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکی پاگل نہیں ہے، یہ ان کی ایک چال ہے۔ اور ایک اور بات کہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اور اگر وہ لڑکی پاگل ہوئی ہے تو وہ پاگل کیوں ہوئی ہے؟ اس کو پاگل کیا کس نے ہے؟ کن لوگوں نے اس کو پاگل کیا ہے؟ کن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے؟ اور اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ پاگل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے اس کو پاگل کیا ہے ان کو ڈھونڈنا چاہیے اور ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے کہ جنہوں نے اس لڑکی کو پاگل کیا ہے۔ بچپن سے لے کے اس کا ریپ ہوتا رہا ہے، اور وہ ایک انسان پاگل ہو ہی جاتا ہے جب اس طرح سے ہو تو، لیکن پھر بھی میں تو کہتی ہوں کہ وہ بہادر ہے کہ جو ابھی تک وہ پاگل نہیں ہوئی۔ اس قدر اس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ اس کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی، اور ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو سزا دی جائے جنہوں نے اس کو پاگل کیا ہے۔ جی ایک کمنٹ ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ندا اور فائزہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اس گروپ کو بنانے سے کچھ مقاصد ہیں۔ ہم معاشرے میں ٹالرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم اس کو پوری طرح سے جس طریقے سے بھی ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اگر وہ ہماری سپورٹ کو قبول کرے تو ہم اس کی ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم گروپ میں ایک پیسفل ماحول رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی قسم کے شدت پسند کو یہاں پر ناپسند کرتے ہیں، اور توہین آمیز گفتگو کرنے والوں کو بلا وجہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذاتیات پر گفتگو کرنے کی اور اپنی گھٹیا منٹیلٹی کا اظہار بار بار کرنے کی، کچھ لوگ جو ہیں ان کو کچھ پرابلم ہے، ان کو کوئی مذہبی بدہضمی ہوئی ہے عقیدت اور جہالت کی، لہٰذا وہ یہاں آتے ہیں وامٹ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی بدبودار وامٹنگ کرنے والوں کو اس گروپ سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔